हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप आप सभी बच्चे अच्छे होंगे। इन द प्रीवियस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द एनिमल टिश्यू. फर्स्ट टिश्यू वी डिस्कस्ड epithelial tissue. In this video we will discuss about the connective tissue. Connective means जोड़ना. जो चीज़ों को जोड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं? कनेक्टिव. तो वो टिश्यू जो जोड़ने में हेल्प कर रहे हैं उनको हम क्या कहेंगे? कनेक्टिव टिश्यू. ब्लड इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. ब्लड क्या है? एक स्पेशल एग्जाम्पल है कनेक्टिव टिश्यू का. वाई वुड टू बी कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू? क्यों हम इसको कनेक्टिव टिश्यू कह सकते हैं? कोई सोच करके बताएगा? सोचो और जवाब लो. You have 25 seconds. Give the answer in your message. A clue is provided in the introduction of this chapter. एक क्लू दिया गया था. जब आप वो चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे तभी क्लू दे दिया गया था. Now let us look at this type of tissue in some more detail. चलो अब हम डिटेल में पढ़ते हैं. The cell of the connective tissue are loosely spaced and embedded in an intercellular matrix. जो सेल्स हैं कनेक्टिव टिश्यू की वो क्या है? लूजली स्पेस्ड. उनके बीच में जगह नहीं है वैसी जो बंधने में होती है. खाट देखी है आपने? चारपाई, बंधी हुई चारपाई देखी है? उसमें जो स्पेस होते हैं आप जब बैठोगे वो थोड़ा नीचे चला जाएगा. एकदम सेम वैसा ही स्ट्रक्चर यहाँ होता है. मतलब एक दूसरे से जुड़े तो हैं लेकिन कैसे हैं? लूज हैं. ठीक. द मैट्रिक्स में भी जेली लाइक. और जो मैट्रिक्स भरा हुआ है इन सेल्स में वो कैसा है? जेली लाइक. जेली वाली टॉफ़ी, जस्ट जेली वाली टॉफ़ी आप खाते हो ना, वही जेली लाइक. फ्लूइड, डेंस और रिकेट. फ्लूइड है और डेंस मतलब कुछ घना. ठीक है. द नेचर ऑफ द मैट्रिक्स डिफर्स इन कोकॉर्डेंस एंड द फंक्शन ऑफ द पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू. मैट्रिक्स का जो नेचर है वो कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शन में हेल्प करता है. जो उसके मैट्रिक्स का नेचर है कि वो जेली लाइक होगा और वो उस डेंस होगा, तो वो क्या है? वो कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन है. देखो एक एक्टिविटी लिखी हुई है. टेक अ ड्रॉप ऑफ द ब्लड ऑन अ स्लाइड एंड ऑब्जर्व डिफरेंट सेल प्रेजेंट इन द अंडर अ माइक्रोस्कोप. अब तो इन्होंने वो कह दिया जो आप स्कूल में ही करने पाओगे, है ना. तो हम क्या करते हैं, आपको एक डायग्राम दिखा देते हैं. डायग्राम एक देख लीजिए. ब्लड कैसा है अंडर द माइक्रोस्कोप. ठीक. ब्लड हैज़ अ लिक्विड मैट्रिक्स कॉल्ड द प्लाज्मा. ब्लड में जो मैट्रिक्स है उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं. इन विच, जिसके अंदर, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? ब्लड का कंपोजिशन आज तक आप 8th तक ये जानते थे. आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती हैं, प्लेटलेट्स होती हैं. लेकिन यहाँ आपको क्या सिखाया जा रहा है कि जो ब्लड है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है और वो एक फ्लूइड मैट्रिक्स से बना हुआ है जिसका नाम क्या है? प्लाज्मा. और इस प्लाज्मा के अंदर आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स आर सस्पेंडेड. और प्लेटलेट्स यहाँ मौजूद है. ठीक है. द प्लाज्मा कंटेन प्रोटीन, साल्ट एंड हार्मोन्स. और इस प्लाज्मा में ब्लड के साथ साथ क्या क्या मौजूद है? प्रोटीन मौजूद है, साल्ट मौजूद है और हार्मोन्स मौजूद हैं. ब्लड फ्लोज एंड ट्रांसपोर्ट गैसेस, डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स एंड द वेस्ट मटेरियल टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. ठीक. बोन इज द अनदर एग्जाम्पल ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू. दूसरा उदाहरण क्या है? बोन. कनेक्टिव टिश्यू का सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? बोन.
इट फॉर्म्स अ फ्रेमवर्क फॉर सपोर्ट द बॉडी। ये हमें मालूम है कि जो हमारी बॉडी की बोन्स होती हैं वो हमारे लिए फ्रेमिंग का काम करती हैं, ताकि जो हमारे ऊपर मसल्स हैं वो उस बॉडी के फ्रेम पर रुकी रहें। इट ऑल्सो एंकर्स द मसल्स एंड द सपोर्ट द मेन ऑर्गन ऑफ द बॉडी। और ये क्या करती हैं, हमारी मसल्स को भी सपोर्ट करती हैं और हमारी बॉडी के जो मेन ऑर्गन हैं उनको भी सपोर्ट करती है बोन। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू। कैसी है, स्ट्रॉन्ग है और नॉन फ्लेक्सिबल, मुड़ नहीं सकती, झुक नहीं सकती, है ना। बोन सेल्स आर एम्बेडेड इन अ हार्ट मैट्रिक्स। बोन सेल किसकी बनी हुई है, हार्ट मैट्रिक्स की बनी हुई है। दैट इज कंपोज्ड ऑफ द कैल्शियम फॉस्फोरस कंपाउंड। किसकी बनी हुई है, कैल्शियम और फॉस्फोरस कंपाउंड की बनी हुई है। टू बोन्स कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अब देखो, बोन्स एक कनेक्टिव टिश्यू हो गया। अब जो दो बोन्स हैं, ऐसे ये जो दो बोन्स हैं, मान लो ये आपका, ऐसे कर लेते हैं, ये हैंड बना लेते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। मुझे अच्छा सा बनाना नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ देखो, ये एल्बो वाला साइड है ना। अब ये ऊपर वाला हिस्सा, ये नीचे वाला हिस्सा, इन दोनों बोन्स को जोड़ने में भी, इन दोनों बोन्स को जोड़ने में भी ये जो बीच वाला कनेक्टिव बोन है, ठीक है, बीच वाला कनेक्टिव बोन है, क्या कहलाता है, लिगामेंट। क्या कहलाएगा, लिगामेंट। क्या कहला रहा है, लिगामेंट। ठीक है, दो बोन को जोड़ने वाला क्या कहलाएगा, लिगामेंट। दिस टिश्यू इज़ वेरी इलास्टिक। ये जो टिश्यू है बहुत इलास्टिक है। इलास्टिक समझते हो ना, खींचने वाला। इट हैज़ कंसिडरेबल स्ट्रेंथ। इसके पास लेकिन स्ट्रेंथ बहुत है। इलास्टिक तो ढीली हो जाएगी, ये ढीली नहीं होती है। लिगामेंट्स कंटेन वेरी लिटिल मैट्रिक्स। अब ये जो लिगामेंट है उसमें भी मैट्रिक्स मौजूद है। टेंडन कनेक्ट्स मसल्स टू बोन्स एंड आर अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अब ये जो लिगामेंट्स हैं उनके अंदर मैट्रिक्स भरा हुआ है, उसका नाम क्या है, टेंडन। क्या नाम है, टेंडन। ये क्या करता है, मसल्स को बोन से जोड़ने का काम करता है। मसल्स से बोन्स को जोड़ने का काम करता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। टेंडन्स आर फाइब्रस टाइप टिश्यू विद ग्रेट स्ट्रेंथ बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। जरा कोई अपने हाथ के मसल्स को खींच के देखो, खींचो अपने हाथ से, मसल्स को अपनी खींचो। नहीं, आदमी आप लोग गाल वाल खींचते हो, वैसे ही अपना हाथ खींच कर देखो ना, क्या होगा। इसके पास स्ट्रेंथ तो है लेकिन एक लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी है। ये नहीं कि खूब खींच करके आप बाहर तक लेकर के जा सकोगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, यानी जो आपकी बोन्स और मसल्स को जो टिश्यू जोड़ा हुआ है उसका नाम क्या है, टेंडॉन्स। आया समझ में। दो बोन्स को जोड़ा किसने, दो बोन्स को किसने जोड़ा है, लिगामेंट ने। लिगामेंट में भी कौन सा टिश्यू मैट्रिक्स मौजूद है, उसको हम क्या बोलते हैं, टेंडॉन। और टेंडॉन की क्या काम है, क्या फंक्शन है, कि वो मसल्स को बोन से जोड़े रखती है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी तो है, ये फाइब्रस टिश्यू तो है, लेकिन इसकी भी अपनी एक स्ट्रेंथ लिमिट है। ठीक है, फिर अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज। दूसरा टाइप क्या है कनेक्टिव टिश्यू का, कार्टिलेज है। हैज़ वाइडली स्पेस सेल, जो अधिक मात्रा में स्पेस रखता है सेल्स के बीच में। द सॉलिड मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड शुगर। किसका बना हुआ है, प्रोटीन और शुगर का बना हुआ है। किसका बना हुआ है, प्रोटीन और शुगर का। कार्टिलेज स्मूथनेस बोन सरफेस एट जॉइंट्स। कार्टिलेज क्या करती है, बोन सरफेस की जॉइंट पर स्मूथनेस देती है। प्रेजेंट इन द नोज, ईयर,
कान में, ट्रैकिया समझ रहे हो ना, वो जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में नीचे गले में है, ट्रैकिया, लैरिंग्स। वी कैन फोल्ड द कार्टिलेज ऑफ द ईयर्स, हम मोड़ सकते हैं इसको ना, बट वी कैन नॉट बैंड द बोन इन अवर आर्म्स, लेकिन हम अपने हाथ के जो बोन्स हैं उनको नहीं मोड़ सकते हैं। हाउ द टिश्यू आर डिफरेंट, दोनों की दोनों कैसे अलग हैं, ये आप सोचेंगे और लिख करके बताएंगे। एरुलर कनेक्टिव टिश्यू इज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड द मसल्स, अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, इन द बोन मैरो। बोन मैरो जानते हो, जहाँ दो हड्डियाँ जुड़ती हैं उनके बीच में बोन मैरो पाई जाती है, यहाँ पर ही आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। It fills the space into organ, supported internal organ and help in the repair of tissue। ये क्या करते हैं, ऑर्गन्स के बीच में स्पेस देते हैं। एरुलर मतलब होता है हवा वाली जगह। Where are fats stored in our body। अब जो हम लोग खाते पीते हैं और आप देखते हैं बहुत लोग मोटे होते हैं, कोई लोग बहुत पतले होते हैं, वो जो फैट है वो कहाँ जाकर स्टोर होता है, कभी सोचा है? फैट स्टोर्ड एडिपोज टिश्यू, फैट कहाँ स्टोर होता है, इन द एडिपोज टिश्यू, और ये कहाँ सिचुएटेड होती है, बिलो द स्किन, आपके स्किन के नीचे, एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन। अब इंटरनल ऑर्गन और स्किन के बीच में फैट जाकर स्टोर होता है, कहाँ, इन द एडिपोज टिश्यू। तभी तो जो मोटे मोटे लोग होते हैं उनके हाथ पैर मोटे होते हैं, और पतले लोग होते हैं तो वो बेचारे पतले ही होते हैं, उनके बीच में वो टिश्यू ही नहीं होती है। द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विथ फैट ग्लोब्यूल्स। ये जो स्किन के नीचे सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, एडिपोज टिश्यू, उनमें क्या भरा होता है, फैट ग्लोब्यूल्स भरा हुआ होता है। Storage of fats also lets it act as the insulator। जो फैट है स्टोर किया हुआ वो कैसे काम करता है, एक इंसुलेटर की तरह काम करता है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द मस्कुलर टिश्यू। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।